हेलो एवरीवन, दिस साइड सीए परिधि कोठारी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि आपके लिए आगे ऐसी और स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस डेफिनेटली आने वाली है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं कि हमारा सीए फाइनल का जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का फर्स्ट पेपर है, उसका मैंने एक पेपर एनालिसिस रेडी करा है, जिसमें मई 24 का पेपर, नवंबर 24 का पेपर और मई 25 में जो एमटीपीस रहती है, उसके बेसिस पे मैंने एक एनालिसिस रेडी करा है। सो इतना वास्ट सब्जेक्ट जो है कि एफआर खत्म ही नहीं होता है, हम बोलते हैं ना। तो अगर हम उसको स्मार्टली प्लान करते हैं और कम डेज में हम उसको प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि मैंने अपनी सीए फाइनल की एग्जाम्स बहुत कम टाइम में क्लियर करी थी, सो मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम था। अगर मैं सब कुछ करती तो शायद मैं कभी क्लियर नहीं कर पाती। तो उसी के लिए मैंने भी आपके लिए एक एनालिसिस रेडी करा है। सो हम ऐसे चैप्टर्स देखेंगे जो कंफर्म आईसीआई हर बार पूछता, अगर हम उनको भी प्रिपेयर कर ले सो 50 से 60 मार्क्स का वेटेज उन चैप्टर्स से कंफर्म श्योर शॉट उन एनडेज से उठकर आता है। सो आज हम वही देखने वाले हैं। सो ये पेपर प्रिडिक्शन नहीं होने वाला है, पेपर एनालिसिस होने वाला है, जिसके बेसिस पे हम कंफर्म आईसीआई का एक पेपर ट्रेंड समझेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आईसीआई पूछता है। सो यहाँ पर आपको किस क्वेश्चन में कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन आया वो तो पता चलेगा ही, साथ ही में मैंने क्रक्स भी लिखा है क्वेश्चंस का, कि कौन सा चैप्टर से वो किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम कर रहे हैं और आगे किस टाइप के आने के चांसेस हो सकते हैं। आपको इससे वो आइडिया लग जाएगा, ठीक है। सो अभी हम अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 3 सेक्शन है, ठीक है। मई 24 का एक पेपर है, नवंबर 24 का पेपर है और मई 25 का एमटीपी का पेपर आपको दिख जाएगा, जिसमें हम एक कॉमन चीज देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा 14 मार्क्स का आता है, जो कि या तो सीएफएस से आता है या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन से आता है। अब नवंबर 23 से फर्स्ट क्वेश्चन हमेशा सीएफएस से आ रहा है। तो हर बार ये पेपर प्रेडिक्शन रहता है कि यार इस बार अगर सीएफएस से आ गया तो अगली बार क्वेश्चन बिजनेस कॉम्बिनेशन में से आएगा, लेकिन फिर भी सीएफएस में से ही आता है। और इस बार भी ये हाईली प्रिडिक्टेड है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में से अब की बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बट आप ये गलती मत करना कि सीएफएस को इग्नोर करके चले गए। सो हमको सीएफएस भी करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन भी करना है, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वेश्चन बाय चांस बिजनेस कॉम्बिनेशन का भी आ जाता है तो सीएफएस का वो अगेन एमसीक्यूज तो देते ही है, 4 से 6 नंबर का, इवन 8-8 नंबर तक के भी एमसीक्यूज आते हैं। तो इन दोनों चैप्टर्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन का अगर फर्स्ट पार्ट हम देखें तो वो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से फिक्स्ड रहता है, जो कि आपका रहता है 10 मार्क्स का। सो अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चैप्टर छोड़ के जा रहे हो तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि साथ में एक ऑप्शन में आपको जो क्वेश्चन मिलने वाला है वो कौन से चैप्टर में से आएगा, ताकि अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ो तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा, तो आप उस पर थोड़ा कम ध्यान देना, ठीक है। तो क्वेश्चन सेकंड का जो सेकंड पार्ट रहता है वो 4 नंबर का आता है, राइट। और जो 6th वाला क्वेश्चन रहता है उसका थर्ड पार्ट वो भी 4 मार्क्स का आता है। और ये दोनों पार्ट्स के जो चैप्टर्स रहते हैं, मॉड्यूल 1 के जितने भी चैप्टर्स रहते हैं, जैसे हो गया चैप्टर 1, चैप्टर 2, इंडेज 1, 34, 7, 8, 10 और 113 इंडेज, इन सारे इंडेज में से आपको देखने को मिल जाएंगे ये दोनों पार्ट्स। तो अगर आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट छोड़ के जा रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स रहते हैं, जो इंडेज रहते हैं, उसमें से ही सेकंड पार्ट आएगा। सो अगर वो छूट रहा है तो आपको ये भी छोड़ना पड़ेगा, तो आप इस पर थोड़ा कम फोकस कर सकते हो। इस तरह से आप स्ट्रेटेजिकली प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो इस पीडीएफ फाइल में आपको ये मिल जाएगा कि मैंने सबसे पहले एनालिसिस तो दे ही रखा है, साथ ही में मैंने रिटन एनालिसिस भी दे रखा है। सो कोई भी पॉइंट अगर इस वीडियो का आपसे मिस हो जाता है तो आप पढ़ के भी समझ सकते हो। अब एक कॉमन चीज जो हम तीनों पेपर में देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है वो हमेशा इंडेज 115 में से बन के आ रहा है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर वाले में से, जिसमें आप देखोगे कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। सो जो इंडेज 115 है, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत बड़ा इंडेज है, सो वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वहां से आता है। और एमसीक्यूज में से भी थोड़ा बहुत पोर्शन वो पूछ लेते हैं। सो अप्रोक्स इसका जो रेशियो रहता है पूरे चैप्टर का, कि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, एमसीक्यूज इसमें से मिल सकते हैं। बाकी ज्यादा वेटेज उसका इससे ज्यादा रहता नहीं है, ठीक है। पर कंफर्म क्वेश्चन आता है तो छोड़ना नहीं है हमको ये वाला इंडेज। अब नेक्स्ट कॉमन चैप्टर जो कि हो गया अपना इंडेज 101। सो इंडेज 101 का आपको एक कंफर्म श्योर शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर का देखने को मिलेगा, या तो क्वेश्चन नंबर 5th में या फिर क्वेश्चन नंबर 6th में आपको देखने को मिल सकता है सेकंड पार्ट में। सो अगर 5th में भी मिलेगा तो वो सेकंड पार्ट में मिल सकता है, और अगर 6th में मिलेगा तो वो भी सेकंड पार्ट में मिलेगा। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और अगर ये नहीं आता है तो फिर आपसे जो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, इसकी जगह उसका क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कोई एक ऊपर आ गया तो फिर बाकी के जो है वो एमसीक्यूज में आपसे पूछने जाने वाले हैं, ठीक है। सो इंडेज 101 और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कंफर्म एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही सही। तो अगर आप इसको छोड़ रहे थे तो हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये एक्चुअली में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आईसीआई मटेरियल से उठकर। सो जहां से डायरेक्ट शॉर्ट नंबर मिलते हैं वो वाला एस हमको छोड़ने ही नहीं। अब जो 6th क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट पार्ट आप देखोगे कि हमेशा एक क्वेश्चन जो रहता है 5 मार्क्स का वो फिक्स्ड रहता है, या तो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में से आएगा या फिर प्रोफेशनल ड्यूटी वाले चैप्टर्स में से आएगा, ठीक है। सो पिछले 2 अटेम्प्ट से हम देख रहे हैं कि वो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में से चैप्टर पूछ रहे हैं, तो इस बार चांसेस है कि वो शायद प्रोफेशनल ड्यूटी से पूछे। बट अगेन अगर उन्होंने अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी वाले चैप्टर से भी पूछा तो एक एमसीक्यूज फिर उसका, मतलब अगर प्रोफेशनल ड्यूटी का पूछा तो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी का एक एमसीक्यूज आपको बनकर आएगा।
सो ये दोनों ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक में से एमसीक्यू बनेगा और एक में से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा 5 नंबर का। तो इन दोनों चैप्टर का मिला के 7 मार्क्स का वेटेज कंफर्म श्योर शॉट वाले इंडेस और चैप्टर्स है ये, ठीक। अब जो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहता है जो कि रहता है 8 मार्क्स का, उसमें या तो इंडेस 19 आता है या फिर इंडेस 102 मतलब एम्प्लॉय बेनिफिट्स या फिर शेयर बेस्ड पेमेंट्स का एक क्वेश्चन फिक्स रहता है जो कि 8 मार्क्स का आपको तो देखने को मिलता है। तो इन दोनों इंडेस में से अगर आप किसी भी इंडेस को इग्नोर कर रहे थे तो मत करना। मोस्टली चांसेस है कि 102 में से भी आ सकता है, इस बार पिछली बार भी उसमें से आया था, तो या तो 102 में से आएगा फिर इंडेस 19 में से आएगा। तो ये दोनों हमको स्किप नहीं करना है और साथ ही में अगर ये आएगा तो इसकी जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है जिसके लिए कैलकुलेशन हमको ऑटोमेटिकली करनी ही पड़ती है। सो ये वाले इंडेस हमको छोड़ने ही नहीं है और जनरल एंट्रीज के लिए इसके लिए प्रिपेयर हमको पहले से कर रखना है। चैप्टर नंबर 1, 2 और इंडेस 1 जो है हमारा, इन तीनों में से आपको एक कंफर्म क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। सो आप देखोगे अपना क्वेश्चन नंबर 5 जो रहता है उसका थर्ड पार्ट, उसमें 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन रहता है वो इन तीनों चैप्टर में से आएगा ही आएगा और साथ ही में एक और दूसरा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। सो चैप्टर नंबर 2 जो रहता है फ्रेमवर्क, उसका एक क्वेश्चन फिक्स रहता है बेसिकली, और चैप्टर नंबर 1 और इंडेस 1 में से इन दोनों में से फिर रैंडम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तीनों ही आपको प्रिपेयर करके चलना है, तो आपकी श्योरिटी 5 से 7 नंबर इधर डेफिनेटली कवर होंगे ही होंगे। और सबसे मेन बात कि यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आईसीआई मटेरियल का, तो अगर आप कहीं और से प्रिपेयर कर रहे हो तो वो छोड़ दो और आईसीआई मटेरियल के जो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशंस और टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस है सिर्फ वो कर लो, वहां से आपको श्योर शॉट डायरेक्ट मार्क्स मिल जाएंगे। अब अभी जो हमारे कंफर्म चैप्टर्स आ गए थे वो तो हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है। अब बाकी सारे मिला जुला के इंडेस कितने मार्क्स का वेटेज रखते हैं वो हम देख लेते हैं और वो कौन से क्वेश्चन में आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो जितने भी असेट बेस्ड इंडेस रहते हैं जैसे कि हो गया अपना इंडेस 16, 40, 23, 36, 38, 2, 105, 116, इन सारे इंडेस को मिला के अगर हम देखें तो एक वेटेज रहता है। सबसे पहली बात थर्ड का जो फर्स्ट पार्ट रहता है जो 8 मार्क्स का हमको देखने को मिलता है, एंड फोर्थ क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट रहता है जो कि 6 मार्क्स का रहता है, यहाँ पर आप देखोगे कि असेट बेस्ड इंडेस में से क्वेश्चन बनकर आता है। सो अगर आप जो भी क्वेश्चन ऑप्शनल में छोड़ रहे हो, जैसे कि अगर आपने इंडेस 19 और 102 नहीं करा तो मोस्टली चांसेस है कि आपको असेट बेस्ड इंडेस भी एक जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तो आप उस हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल गया और मोस्टली चांसेस है कि इस बार शायद 116 वापस से वो लीजेस पूछ सकते हैं। सो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। साथ ही में जो भी बेसिक सारे असेट बेस्ड इंडेस रहते हैं वो सब इंपॉर्टेंट रहते हैं क्योंकि 14 मार्क्स का एक तो इधर वेटेज रहता है और साथ ही में एमसीक्यूज में से भी क्वेश्चन बनते हैं। सो वो आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते हो। अब साथ ही में जो मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स रहते हैं जैसे चैप्टर नंबर 1, 2 इंडेस 1, 34, 7, 8, 10, 113 इंडेस। सो ये सारे इंडेस जिसमें से 113 जो है वो अगेन इंपॉर्टेंट है, सो वो आ सकता है। ये सारे इंडेस आपको देखने को मिल जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड रहता है उसका सेकंड पार्ट 4 नंबर का और सिक्स्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट 4 नंबर का। सो 8 नंबर का कंफर्म जो क्वेश्चन है वो इधर फर्स्ट मॉड्यूल के चैप्टर में से आने वाले हैं जिसका चैप्टर 1, 2 और इंडेस 1 का अलग से वेटेज भी था, ठीक है। सो हमने ये देख लिया कि यहाँ पर हम ऐसे स्ट्रेटेजिकली अपनी पढ़ाई को अगर प्लान करेंगे तो कुछ चैप्टर्स तो हमने कंफर्म श्योर शॉट वाले देखे, जैसे कि हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स देखा, सीएफएस बिजनेस कॉम्बिनेशन देखा, 19 और 102 वाला हमने एक देखा। उसके बाद हमें पता चल गया कि कहाँ पर असेट बेस्ड इंडेस आने वाले हैं, कहाँ पर मॉड्यूल 1 के चैप्टर्स आने वाले हैं और जो भी जगह बाकी रह गई है उसमें बाकी सारे चैप्टर्स जो है वो आईसीआई टेस्ट करेगा। अब एमसीक्यूज भी काफी रैंडम होते हैं जिसमें कुछ एमसीक्यूज जो रहते हैं वो कंफर्म रहते हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट क्वेश्चन सीएफएस का बना तो बिजनेस कॉम्बिनेशन के 6 से 8 नंबर के एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के 2 से 4 नंबर का आपको एमसीक्यूज मिल सकता है। बाद में फिर जितने भी दूसरे चैप्टर्स है जो रिमेनिंग चैप्टर्स है उनके आपको 2-2, 4-4 नंबर के एमसीक्यूज देखने को मिल सकते हैं। सो इस तरह से आप पढ़ाई कर सकते हो। आपकी स्ट्रेटेजी ओवरऑल एफआर के लिए क्या होनी चाहिए कि जो बड़े चैप्टर्स है वो तो हम कवर कर ही रहे हैं पर उसको एक्स्ट्रा टाइम नहीं देके अगर हम देखें सर जो बाकी छोटे छोटे इंडेस है उनका अगर हम एग्रीगेट मिलाकर देखें सर वो भी 40 से 50 नंबर जो है वो कवर कर रहे हैं। अगर आप उस पर अच्छे से कमांड बना लेते हो और बड़े इंडेस को मीडियम मीडियम लाइक 50-50 करके जाते हो तब भी आप आसानी से अपनी एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हो। अब एफआर के लिए एप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी आपको कैसी रखनी है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट आपको ऐसी कौन सी एनालिसिस वाली वीडियो चाहिए दूसरे सब्जेक्ट के लिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना डेफिनेटली ना भूले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।